नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। और मेरे को तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जान जाओ। मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली दो नई वैकेंसीज के बारे में बताता हूं। देखो, पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूं, वो भी हमारा ही चैनल है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट सब्सक्राइब करो। एंड दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेट चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो इसे सब्सक्राइब भी करना है, सिर्फ देखना नहीं है, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो आज की वैकेंसी में एग्जाम तो हो रहा है, परीक्षा तो हो रही है, लेकिन इतनी आसान है कि आपने सोची भी नहीं होगी। पता है, इसके एग्जाम में ना तो मैथ आने वाला है, ना इंग्लिश आने वाला है, ना रीजनिंग आने वाला है, ना जीके आने वाला है। मैं जानता हूं अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर पूछेगा क्या। तो चिंता मत करो, सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगा। वैसे भी जानते हो, सिर्फ 30 मार्क्स की परीक्षा है, ओनली 30 मार्क्स। तो एकदम छोटा सा पेपर है और 15 मार्क्स लाने पे एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो अगर आप इस वैकेंसी का फायदा उठाना चाहते हो, इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको सारी जानकारी दूंगा और अप्लाई करना भी सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं, ताकि आपको पता तो चले ये वैकेंसी निकाली किसने है। तो आप देख सकते हो, स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपका सरकारी विभाग है और इसी ने आज की वैकेंसी निकाली है। ठीक है, बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट है, यानी कि शुरू हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 19 अगस्त, तो अभी टाइम भी बचा है। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 130 सीटें हैं। तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है, ठीक है। बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो देखिए एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं करी है, लेकिन यह जरूर बता दिया है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 26 अगस्त को आ जाएगा। तो ये मान लो एक हफ्ते के अंदर आपका एग्जाम भी हो जाएगा। बहुत लेट हुआ तो 10 दिन, इससे लेट नहीं होने वाला। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो ध्यान से देखना, यहां पे अगर आप 12th पास हो और 12th में कम से कम 50% मार्क्स आए थे और साथ में आप पे ओ लेवल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, या फिर आपने कोई भी कंप्यूटर कोर्स करा है जो कम से कम 1 साल का था, तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो। और सिर्फ 12वीं पास ही नहीं, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चों पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 3 साल का कंप्यूटर में डिप्लोमा करा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीसीए करा हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने बीएससी करा है कंप्यूटर में, तो भी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो। ये तो बात हुई क्वालिफिकेशन की। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने स्किल भी मांगी है। स्किल क्या मांगी है? इन्होंने बोला है कि आपको यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए और आपकी जो मिनिमम स्पीड है वो नहीं चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। तो जिन्हें पता नहीं होता स्पीड के बारे में, वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 30 वर्ड पर मिनट बहुत बेसिक स्पीड है। अगर आप 1 महीना भी जमकर प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से इतनी स्पीड आप अचीव कर सकते हो। इतनी नहीं, इससे ज्यादा अचीव हो जाएगी। बस रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ठीक है, तो इससे मत डर जाना कि यहाँ पे टाइपिंग मांगी है। अब भाई डाटा एंट्री की पोस्ट है तो टाइपिंग तो मांगेगा ना, जब काम ही कंप्यूटर पे करना है ना। बाकी देखो, पे की अगर बात करें तो पे आपका इतना यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। एज आपकी काउंट हो रही है 19 अगस्त से। आपको ये चेक करना है कि 19 अगस्त को आपकी एज कितनी है। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और ये जो एज है ना, ये मैं आपको जनरल कैटेगरी की बता रहा हूं। जितने बच्चे यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में आएंगे उन्हें अलग से रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए बताता हूं किसे कितना रिलैक्सेशन मिलने वाला है। रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC/ST को मिलेगा पूरे 5 साल का, ओबीसी को मिलेगा 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है जनरल वालों को 10 ईयर, SC/ST को 15 और ओबीसी को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो देखो,
यहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब ऑनलाइन एग्जाम का मतलब गलत मत समझना, ये नहीं है कि आप घर से एग्जाम दोगे। इसका मतलब यह है कि आप एग्जाम सेंटर जब जाओगे तो वहां पे कंप्यूटर पे आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है ना। एग्जाम काफी इजी होता है, ना मैथ आती है, ना इंग्लिश, ना जीके, ना रीजनिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे विंडोज, नेटवर्किंग, इंटरनेट, एमएस ऑफिस, यानी जो बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन है ना, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पेपर बहुत आसान है और बहुत छोटा भी है। यहाँ पे सिर्फ 30 मिनट का आपका पेपर होता है, 30 ही मार्क्स का होता है, 30 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का। और नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं, यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी आपको खाली नहीं छोड़ना है, अटेम्प्ट करके ही आना है। और जो बच्चा एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा देन उसका होगा टाइपिंग टेस्ट। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टाइपिंग आपको इंग्लिश में करनी होगी और जो मिनिमम स्पीड मांगी है वो है 30 वर्ड पर मिनट। और टाइपिंग भी काफी छोटी होने वाली है, सिर्फ 5 मिनट आपसे टाइप करवाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत 10-15 मिनट 20 मिनट टाइप करवाएंगे, सिर्फ 5 मिनट। क्लियर? तो चलिए अब जानते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस क्या है। देखो, एप्लीकेशन फीस की जहां तक बात है तो ये डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। आप देख सकते हो अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो और आप मेल हो तो आपकी फीस है 354, ठीक है। वहीं पे अगर आप फीमेल हो तो आप किसी भी स्टेट से अप्लाई करो, आप सबकी फीस है 177 जनरल वालों की। वहीं पे अगर आप SC ST EWS एक्स सर्विसमैन हो तो आपकी फीस है 89। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनकी यहाँ पे कोई फीस नहीं है, वो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और याद रखना कि जितने बच्चे यहाँ पे अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वो सभी जनरल में आएंगे। तो अगर आप जनरल के मेल हो तो आपकी फीस होगी 354 और अगर आप फीमेल हो तो आपकी फीस होगी 177। क्लियर? कोई भी डाउट आपको नहीं होगा ना? तो चलिए अब मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूं। देखो, अप्लाई करना सीखने से पहले आप एक बात को जान लो कि मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें देता हूं। कहां पर देता हूं? व्हाट्सएप पर, ठीक है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करना। आप देखोगे कि नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये सारी चीजें आपको पहले से दी हुई है। क्लियर? तो अप्लाई करने के लिए पहला काम क्या है? सबसे पहले आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, चलिए मैं आपको वेबसाइट पे दिखाता हूं। देखो, अप्लाई लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हो मेरे सामने फॉर्म ओपन हो गया है। तो इसे ही आपको फिल करना है, अपनी बेसिक जानकारी वगैरह आपको यहाँ पर देनी है। जब यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो उसके बाद आप ऊपर आना, यहाँ पे आप देखोगे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। तो अब आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लॉगिन वगैरह करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो और बाकी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके मुझसे पूछना। वैसे आएगी नहीं, बहुत बेसिक सा फॉर्म है। जब आप ये काम भी कर लो तो उसके बाद आपको करना है फीस का पेमेंट। तो आप क्लिक करना इस पे। तो जब आप इस स्टेप को भी कर लो उसके बाद आपको क्या करना है, ई एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है। तो देखो, डेट तो मैंने आपको बता ही दी कि एडमिट कार्ड किस दिन रिलीज होगा। तो उस दिन आपको यहाँ पे आना है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है ताकि आपको पता चले कि आपको एग्जाम कहाँ पे देने जाना है। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे हरियाणा के 13 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आई है और आप उनमें से किसी भी 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2 से ज्यादा के लिए करोगे तो दिक्कत है, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। मैक्सिमम 2 ही के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, हरियाणा वाले भी और अदर स्टेट वाले भी। हालांकि अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में आएंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। स्टार्टिंग में आपको 2 साल के लिए रखा जाता है, उसके बाद अगर इन्हें जरूरत लगती है तो आपके टाइम पीरियड को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को आपको अपने तक ही नहीं रखना, वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर भी करना है, क्योंकि आप किसी की मदद करोगे तभी कोई आपकी मदद करेगा। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।